2 दशक से राबड़ी जी इस आवास में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। घर खाली कराए, जो भी करना है करे, उनके पास पावर है, सब चीज करे। लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम अभी तो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के सामने में हाथ फहराए कटोरी लेके। यही तो इस सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जो जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काम ये सरकार कर रहे हैं। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, गरीब हो। आपने देखा कि इस तरीके से ठंड के समय में किस तरीके से गांव गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि राबड़ी आवास खाली हो रहा है, जिसको लेकर लगातार सियासी पारा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में मुकेश सहनी से जब पूछा गया कि राबड़ी आवास खाली हो रहा है तो उनका गुस्सा फूट गया है और सीधे तौर पे वो जमकर बीजेपी और जेडीयू को सुना रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। हो रही है और फिर आरोप लगाया जा रहा है कि उसका तहखाने है, इसलिए उससे नहीं खाली किया। देखिए, बोलने के लिए बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ठीक है, लेकिन अभी यही तो इस सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जो जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काम ये सरकार कर रहे हैं। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, गरीब हो। आपने देखा कि इस तरीके से ठंड के समय में किस तरीके से गांव गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर अनलीगल तरीके से अगर रह रहा है तो वो भी समय रहते हुए समय देकर उनको उस चीज करना चाहिए। सरकार उनको पहले आशियाना बना के देना चाहिए, बसाना चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए। उसके बाद आप जब मानिए कि 2 दशक से राबड़ी जी इस आवास में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जनता का हित में काम करना, ना ही किसी नेता विपक्ष को परेशान करना। ये विपक्ष भी जो है जनता का एक पार्ट है। विपक्ष जो है, सरकार जब अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, तो उसको रास्ता दिखाने का काम या सुनाने का काम ये विपक्ष का ही है। तो ये जो अभी एनडीए की सरकार है, वो विपक्ष का आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। घर खाली कराए, जो भी करना है करे, उनके पास पावर है, सब चीज करे। लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम लोगों को घर से कोई मोह माया नहीं है। सरकारी संपत्ति सरकारी सिस्टम पे है, उनका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने भी मंत्री काल में रहा, बंगला में हमने खाली कर दिया और समय अनुकूल सब लोग अपने अपने चीज को छोड़ेंगे और छोड़ते रहे आए हैं। तो लेकिन इसको लेके विवाद इस तरीके से करना, ये मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। उनको सरकार में आए हैं, जनता ने उनको मौका दिया है, वो काम करे। जनता तो मौका दिए नहीं, पैसे के दम पे ये सरकार बनाए, जनादेश को चोरी किए, लोगों को 10-10 हजार रुपया बांट कर सरकार बनाए हैं। अभी 2 लाख रुपया और जो देना है उसके लिए पैसा व्यवस्था करे और जनता को दे। अभी तो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के सामने में हाथ फहराए कटोरी लेके कि हमको कुछ मदद कीजिए। अगर वो मदद करेंगे तो इस साल में लोगों को दिवाली नया साल मनाएंगे, नहीं तो बहुत सारे कर्मचारी नया साल नहीं मना पाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। तो जब तक भारत सरकार मदद नहीं करेंगे तब तक बिहार में लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पाएगा। तो ये काम जो इनका काम है करना, वो काम नहीं करके उलुल जुलुल काम कर रहे। जनता सब देख रही है, समय आने पर इन लोगों को जवाब दिया जाएगा। अभी पहले 2 लाख रुपया बांटने का काम करें। 13 करोड़ का एक नई रोपवे पुल बन रही थी, वो पीछे ध्वस्त हो गई है। नए ईयर पे लोगों को उस पे करवाना। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसे इससे पहले भी आपने देखा कि कितना पुल गिरा है, कितना ब्रिज गिरा है, कितना भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार खुद स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका तबीयत अस्वस्थ है। अधिकारी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बन के काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरा बिहार में एकदम चरम सीमा पे है। तो ऐसे राज्य में अब इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? मांझी काफी नाराज चल रहे हैं और कहा कि नहीं दिया गया तो इंडिया छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, वो मांझी जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने, सीधे तौर पे उनका गुस्सा फूट रहा है और कह रहे हैं इतने सालों से राबड़ी देवी उस घर में रह रही है और ऐसे खाली करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सरासर गलत है। अब देखिए मुकेश सहनी का तो गुस्सा जेडीयू और बीजेपी पे फूट गया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।